सर्दियों का मौसम आते ही लोग मुख्तलिफ किस्म की जैकेट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अपर्स भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो जैकेटें हैं, ख़ास तौर पर जो बाहर के ममालिक से आती हैं, क्या इनका इस्तेमाल करना जायज़ है? कोई भेड़िए की जैकेट है, कोई जनाब किसी और जानवर से बनी हुई है, ख़ास तौर पर जो हराम जानवर हैं उनसे भी बनी हुई होती हैं। देखिए, इस सवाल के दो जवाब हैं, एक बड़ा ही मुख्तसर और एक तफसीली। मुख्तसर जवाब ये है कि अगर वो जैकेट खंजीर की खाल से नहीं बनी, किसी भी जानवर की खाल से बनी हो, उनका पहनना जायज़ है। अब रही बात ये कि बाज़ जानवर वो होते हैं जो हलाल होते हैं, बाज़ वो होते हैं जो हराम होते हैं। अब मिसाल के तौर पर गाय की खाल से कोई जैकेट बनी है या लोमड़ी की खाल से कोई जैकेट बनी है। गाय एक हलाल जानवर, लोमड़ी एक हराम जानवर। यहाँ आपको दो उसूल समझने होंगे। पहला उसूल ये है कि अगर हलाल जानवर भी शरई तरीके से ज़बह ना हो तो उसका गोश्त भी पाक नहीं होता। मिसाल के तौर पर किसी ने गोली मारकर गाय मार दी या अपनी मौत मर गई तो उसका गोश्त पाक नहीं है, उसकी चर्बी नापाक है। लेकिन अगर हराम जानवर को भी अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया गया तो उसका गोश्त खाया तो नहीं जा सकता, लेकिन पाक कहलाएगा। ये था पहला उसूल। दूसरा उसूल ये है कि कोई भी जानवर यानी खंजीर के अलावा और किसी भी तरीके से उसकी मौत वाक़ई हुई हो, लेकिन उसकी खाल को अलग करने के बाद दबागत कर ली जाए। दबागत कहते हैं कि जी पहले चर्बी वगैरह दूर की जाएगी, फिर नमक लगाकर खुश्क कर लिया जाएगा। चर्बी वगैरह दूर करने के बाद धूप में भी खुश्क किया जाता है। और आजकल जो मशीनी दौर है, जिस प्रोसेस से इन खालों को गुजारा जाता है, चर्बी बिल्कुल दूर हो जाती है और वो खाल मुकम्मल तरीके से खुश्क हो जाती है। यही वजह है कि मुख्तसर जवाब में हमने ये जवाब दिया था कि खंजीर की नहीं होनी चाहिए, बाकी जिस जानवर की भी ये खाल होगी जिससे जैकेट बनाई गई है, इस जैकेट का पहनना जायज़ होगा। लेकिन यह है कि उलमा ने लिखा है कि जो हराम जानवर हैं, मिसाल दरिंदे हैं, कुछ शेर है, लोमड़ी है, तो इनकी चीज़ें पहनने से तकब्बुर आता है। तो अगर आप बचें, अगर आप उनको इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उनका इस्तेमाल करना बहरहाल जायज़